हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पे 2 और 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। कम से कम इसी पैटर्न का क्वेश्चन तो आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका। जो भी क्वेश्चन हम लेंगे जनरली वही क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो और शॉर्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। तो एक 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब पहला क्वेश्चन है, आपको लिखना है इसको सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, किसको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है एक बेसिक सा चीज है, आपको इससे कुछ खास मतलब नहीं है, इस चीज से लेना देना उतना। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट के लिए आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हो उसके लिए भी हम लिख देते हैं सरलतम रूप में। सरलतम रूप में इसको आपको लिखना है, सरलतम रूप में आप इस चीज को लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को थोड़ा सा तेजी से, जो बच्चे जानते हो वो उसको 2x में देख लेना फटाफट तेजी से करके, आज जो बच्चे नहीं जान रहे उसको अच्छे से समझिए। तो आपको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि वो आप इन्वर्स को हटा के सिर्फ इसको x के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले हम बनाएं, इससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसको बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x। तो देखो, जिसको फॉर्मूला पता होगा वो आराम से बना सकता है सवाल। अच्छा, ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही सवाल है। यही सवाल को डिफरेंशिएशन में वो पूछ देगा उठा के, इंटीग्रेशन में पूछ सकता है उठा के। ठीक है, तो चलो आओ देखो यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ ध्यान से सुनो, जो हम लिखना जा रहे हैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला कुछ लिख देते हैं, उसको दिमाग में बैठा लेना कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर x। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। ठीक है, और यहाँ पे लिखना 2 cos स्क्वायर x। अब आप ही बताओ क्या होगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर में क्या बच गया, tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, मतलब क्या हो गया tan स्क्वायर x, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा tan इनवर्स tan x, और tan से tan कैंसिल हो जाता है क्योंकि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, x। यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कह रहा है सिद्ध करें कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x। ये 2025 का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ था और ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही पूछा गया है। तो आपको प्रूफ करना है इस चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग स्टार्ट कीजिए, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करो, बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है ये इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स।
इस तरह का सवाल के लिए आप एक चीज़ याद रखना कि अगर फॉर्मेट, हम कुछ फॉर्मेट लिख दे रहे हैं सवाल यहाँ पे, उसको सिर्फ दिमाग में रखना। अगर ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा आपको ये फॉर्मेट, और इंटीग्रेशन में भी। यहाँ ध्यान से सुनो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्मेट दिया हुआ हो तो इस तरह से आप x को क्या मान लेना, इस फॉर्मेट में आप जो है x को क्या मानिएगा, x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा मान लीजिएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है तो इस कंडीशन में आप x को टेन थीटा या कॉट थीटा मानिएगा। तो जनरली हम क्या मानने जा रहे हैं, टेन थीटा मानने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रख लेना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, देखो, तो हमें क्या लिखेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा मानना है या कॉट थीटा मानना है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेन थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, जनरली टेन थीटा को ही पहले करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही आप x को टेन थीटा मान लिए, तो जहां जहां x है वहां किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको टेन थीटा रख देंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। अब किसी बच्चे के मन में आया होगा कि सर टेन थीटा ही क्यों ले रहे हैं, या यहाँ पे साइन थीटा ही क्यों ले रहे हैं। तो अभी समझो ध्यान से, जैसे ही हम यहाँ पे टेन थीटा ले लिए x को, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये स्क्वायर यहाँ से क्या कर देगा, रूट को कैंसल कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। चलो हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। तो अब आपको पता हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, टेन इनवर्स सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। अब क्या कर लेंगे, तो टेन इनवर्स सेक को लिख देंगे 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे लिख देंगे 10 को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब आप एलसीएम जब लोगे तो आप देखोगे, देखो हम उसको इरेज करना होगा, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, इसलिए हम उसको भी इरेज कर देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में हो गया, और नीचे में कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, खाली साइन थीटा बच गया आपके पास। चलो उधर हम इरेज कर देते हैं। तो अब जरा देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे उसी तरह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाय 2 से साइन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर, थीटा बाय 2। हमको तो प्रूफ करना था 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ ध्यान से देखिए, थीटा तो मेरा माना हुआ चीज है ना, थीटा तो यहाँ क्वेश्चन में है ही नहीं कहीं, तो हम थीटा को क्या चीज करेंगे, वापस 10 से x से एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम माने थे x इक्वल टू टेन थीटा, ध्यान से देखो यहाँ पे समझना, x इक्वल टू अगर टेन थीटा माना हुआ है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। बस आंसर हो गया आपका 1/2 टेन इनवर्स x प्रूव्ड। दिखाई पड़ रहा है ना जी, देख लो 1/2 टेन इनवर्स x। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको पहुंचने दीजिए इस वीडियो को, ताकि सबका भला हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं।
चलिए प्यारे बच्चे, एक और नया क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपके 2023 में 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ही है। अब फॉर्मूला भी कई बार आपको प्रूफ करने के लिए 2 मार्क्स में दे दिया जाता है। इस कारण से आप लोग को अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो कम से कम जितना भी फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो सब आप लोग देख लीजिए इसका, ठीक है। तो चलो इसको समझा देते हैं एक हम आपको। तो 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जो लेके चलना है आपको पहले उसको आप थीटा मान लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखना कि लेट मतलब माना कि tan इनवर्स। देखो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा को तो आसान हो रहा होगा, हिंदी मीडियम को भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम बच्चा भी, मैथ में हिंदी और इंग्लिश में कोई खास फर्क पड़ता नहीं बाबू। लेट का मतलब होता है माना, तो माना के लिख देना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इसको इनवर्स ही पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा कि tan थीटा इक्वल टू x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है मन में। अब क्लास कहाँ से शुरू करोगे, जो प्रूफ करना है उस फॉर्मूला को थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो। ये आप देखोगे कि ये जनरली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ लगता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि साइन 2x इक्वल टू, ठीक है। तो साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ हमको, 2 tan x, सॉरी थोड़ा सा एक चीज हो गया, साइन 2x नहीं, साइन 2 थीटा। ऐसे लिखो साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमको tan थीटा का वैल्यू तो हमको x पता है। तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां भी थीटा है वहां क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। 2 tan थीटा मतलब क्या हो गया 2x, अब बाय क्या हो गया 1 प्लस x का स्क्वायर। बस अब तो कहानी खत्म यहीं पे। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स को इधर भेज दो, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ। कोई डाउट है वह फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या वो प्रूफ करना है 2 tan x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा पुट कर लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इस तरह से हमको यहाँ पे x के फॉर्मेट में किसको लाना है, थीटा को लाना है ना पहले यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा बराबर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जहां जहां tan थीटा है वहां वहां x से रिप्लेस कर दोगे, अपने आप बन जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए बेहतरीन। चलिए इसको इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन 2022 में हम लिख रहे हैं इसको, देख रहे हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के सवाल में आपको फॉर्मूला यूज करना होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सर को गया यहाँ तक हो गया सर आप 3 बार है, तो पहले 2 को सॉल्व करना है हमको, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए, आपको सिद्ध करना है इस चीज को। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/12। तो पहले इस दोनों को लेके चलो, फॉर्मूला क्या है आपको हम लिख दें तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए पहले आप इस दोनों को लेके चलिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या दिया हुआ है 2/5 और y की जगह पे क्या दिया है 1/3। अब इसको भूल जाओ तत्काल के लिए, ठीक है। समझो कि बस यही दोनों है हमारे पास, इसको हमको लिखना है इस टर्म में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस y और बटे में क्या हो जाएगा, बटे 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा। अब बाकी जो चीज़ लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देना यहाँ पे। तो tan इनवर्स 1/12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया जरा बताओ हमको, tan इनवर्स इसका एलसीएम ऊपर में कितना आ जाएगा बताओ, 15 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 3 दूनी 6 और 6 प्लस 5 11 और नीचे में क्या हो जाएगा भाई बताओ तो, बाय में 1 माइनस 2/15 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है मन में यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखोगे यहाँ से आपके पास दिखाई पड़ रहा है, चलो इधर हम मिटा देते हैं इसको, फॉर्मूला सिर्फ याद रखना। कुछ लेंथी क्वेश्चन होगा तो बार बार हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ भी एलसीएम ले लोगे और नीचे दिखाई पड़ रहा है ना जी जो लिख रहे हैं, तो हाँ अच्छा देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो शॉर्ट में कर देंगे। tan इनवर्स 6 5 11 11/15 और यहाँ पे 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 13/15 और प्लस tan इनवर्स 1/12। 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लगता है यहाँ पे पानी आ गया है। हाँ तो यहाँ पे आप देखिएगा आप कि आपके पास बचा क्या चीज, tan इनवर्स 11/13, tan इनवर्स 11/13 अब प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है tan इनवर्स 1/12। फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला को, तो tan इनवर्स 11/13 फिर से ये x बन गया और फिर से ये क्या बन गया y बन गया, प्लस 1/12 बाय 1 माइनस 11/13 इंटू 1/12। तो यहाँ पे क्या हो गया जरा बताओ, tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम लोगे तो 156, तो 11 गुना 12 132 प्लस 13 और नीचे में क्या हो गया 156 और 156 माइनस 11, यही ना आएगा जी आपके पास, ठीक है। तो 156 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया आपके पास में tan इनवर्स, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 145, अब 22 को माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 145, कट गया। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसका आंसर होता है, π/4 का वैल्यू होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया π/4, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना, जहां भी इस तरह से tan इनवर्स x करके दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ होगा तो, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चे, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, चलो इसको भी आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे कह रहा है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 होगा, ठीक है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन जो है या तो 2 मार्क्स में पूछा गया है या 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाला हम लास्ट में भी दिखा रहे हैं वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये पूरा वीडियो। क्योंकि याद रखना कि ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कम एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव 3-4 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। मतलब कम से कम 12 से 14 नंबर तक का जो है मार्क्स आप उठा सकते हैं। किससे? आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से उठा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको बनाइए पहले, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लोग बना लिए, चलिए अब हम स्टार्ट करके दिखाते हैं, वो बनाते हैं कैसे बनेगा सवाल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से करना क्या है आपको कि जो दिया हुआ उसको लिखो पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या दे रखा है π/2।
तो अभी इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि आपको क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। जो आएगा उसको इससे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे भी बन जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी आसान तरीका हम आपको बताएंगे कि आप इसको यहाँ पे रहने दो और उस चीज़ को उधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा ध्यान से, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई हो गया। और इस चीज को आप अगर tan इनवर्स z को इधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो अब आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस x इंटू वाई बराबर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x या tan इनवर्स z। तो आपको याद होगा हम फॉर्मूला लिखाए थे आपको कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यहाँ देखो ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। तो अगर इसको हम tan इनवर्स x को इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x को क्या लिखते हैं, cot इनवर्स x। तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z को क्या लिखेंगे, cot इनवर्स z। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अच्छा, एक फार्मूला और भी हम आपको लिखाए थे कि tan इनवर्स 1 बाय x बराबर होता है cot इनवर्स x। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी cot इनवर्स z बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan इनवर्स, इसको भी हमको tan इनवर्स में ही चेंज कर लेना है। तो cot इनवर्स x को क्या लिखते हो tan के फॉर्मेट में, tan इनवर्स 1 बाय x। तो cot इनवर्स z को भी क्या लिखेंगे tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 1 बाय z। कोई डाउट है? और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। तो अब आपके पास क्या बचा रहेगा, अब आपके पास बचा रहेगा x प्लस वाई। समझ रहे हो ना भाई क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 बाय z आ गया। तो 1 बाय z करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, zx प्लस zy बराबर 1 माइनस एक्स वाई। तो अब आप कुछ नहीं करो, इसको उठा के इधर ले आ जाओ। तो आंसर बन गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ा और आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार देख लो क्या किए, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, और tan इनवर्स z को पाई बाय 2 से माइनस कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स z लिख सकते हैं, और cot इनवर्स z लिख सकते हैं। और cot इनवर्स z को tan के रूप में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 बाय z। tan से tan कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए। तो आप लोग इस सब वीडियो को देख के जाना, इस सब क्वेश्चन को बना के जाना, और कुछ एक और क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा बना लेना। तो हमको मेरे ख्याल से आपका सारा का सारा प्रॉब्लम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपका किसी एक टॉपिक पे होगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसके ऊपर पे। ठीक है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको बनाना शुरू करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आपके पास दे रखा है tan इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर क्या प्रूव करना है, cot इनवर्स x। बहुत सारा बच्चा जो आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे वो इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बना के शुरू कर दिए होंगे बनाने के लिए। तो सवाल बनेगा, इससे भी लेंदी बनेगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आसान नहीं होगा, इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो करना लेंदी हो जाएगा। देखो कैसे इसको शुरू करेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं LHS। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, या ध्यान से देख लेना इसको। tan इनवर्स 1/x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स y बाय, देखो यहाँ ध्यान समझो, इस 1 को हम बाहर निकल इधर रख देते हैं और इस दोनों से जो है हम x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस वाई बनेगा ना, कोई डाउट है मन में। इस 1 को आगे कर दिए, इस दोनों से x को कॉमन निकाल दिए, इसके पास x बच गया, इसके पास y बच गया, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, tan इनवर्स 1/x प्लस वाई और प्लस, अब थोड़ा सा एक और ट्रिक करना है हम लोग को कि y को क्या लिख देना है हम लोग को, x प्लस वाई माइनस एक्स। ऊपर में हम जो न्यूमरेटर है उसको हम बदल दिए इस तरह से। कोई डाउट आपके मन में? देखो x तो कट ही जाएगा, क्या बच जाएगा y। तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको नीचे दिखाई पड़ रहा है 1 प्लस एक्स इंटू वाई। वाई के फॉर्मेट में क्या है, x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई में से x को माइनस तो कर ही सकते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। कोई डाउट मन में यहाँ तक है किसी को भी? तो अब देखो ध्यान से, अब क्या हो गया इससे फायदा कि tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स, इसको पढ़ो a माइनस बी बाय 1 प्लस a इंटू बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? इसको तो इसे लिख ही सकते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हम लोग, फॉर्मूला यूज किए tan इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, ये इक्वल टू होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। यही फॉर्मूला यूज किया गया है यहाँ पे। तो अब जरा ध्यान से देखो, इससे पहले वीडियो में बताए थे कि tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot इनवर्स x। इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो tan क्या चीज में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई और माइनस क्या हो गया tan इनवर्स x। अब जरा ध्यान से देखिए, हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, tan इनवर्स a cot इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a बराबर क्या होता है π/2। तो यहाँ पे cot इनवर्स x प्लस वाई और प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, ये सब मिला के क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा π/2 और माइनस tan इनवर्स x और π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर अभी क्या बताए थे, cot इनवर्स x। तो यही तो आपको प्रूफ करना है। देखो कितना आसान तरीका से ये प्रूफ हो गया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर अधिक से अधिक बच्चे के पास भेजने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ले जाओगे, पहुंचाओगे, रीचेबल करोगे इसको, उतना ही सबका भला होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2025 का पूछा गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आ जाओ प्यारे बच्चे, देखो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है कि tan इनवर्स x आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखने में है ना, जटिल क्वेश्चन लग रहा होगा। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 का क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पे तो लग रहा है क्या चीज़ कि LHS लेके अगर हम चलें तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, सिर्फ दिया हुआ है कि नहीं, और हमको प्रूफ करना है इतना लंबा चौड़ा। तो किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर क्यों ना इसी से स्टार्ट किया जाए, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम दोनों साइड से आपको बताते हैं कैसे बनेगा सवाल, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बस यही लिख सकते हैं इसको हम, और कुछ तो कर नहीं सकते। चलो अब क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट या माना कि tan इनवर्स
x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये उधर चला जाएगा, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब क्या किया जाए यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा वाला, जो फॉर्मूला हम पिछले में प्रूफ किए थे इसी वीडियो में, पहला या दूसरा क्वेश्चन था। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस इसी चीज़ का यूज करना है हमको अभी आगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जरा बताओ कि साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा, टेन की जगह पे क्या पुट करोगे, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपके पास साइन 2 थीटा बराबर 2, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, उसको ऐसे ही छोड़ दो। नीचे जो है आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताओ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से एक x 1 माइनस एक्स वाई कटेगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 2x प्लस वाई, और इसको भेज देना ऊपर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, खाली स्क्वायर कैंसिल वाई बाई एक बचा हुआ है, 1 माइनस एक्स वाई बचा हुआ है, ऊपर चला गया, और नीचे क्या बच गया 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब तो जगह कमी है, तो हम एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लो और फिर उसके हम इस साइड में मिटा देंगे, या कहाँ पे मिटाई लिखें, कुछ क्वेश्चन है, चलो देखिए कोशिश करते हैं, यहाँ पर अट जाए तो बेहतर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब साइन 2 थीटा बराबर, उसको ऐसे ही लिख देना 2x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई। अब भाई इसको तोड़ लो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको भी तोड़ लो तो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कैंसिल हो गया। देखो सवाल बन गया है, अब सवाल में कुछ ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, आप लोग खाली सब दिमाग में रहना। तो साइन 2 थीटा बराबर हो गया, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे बाबू, क्या करेंगे हटना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई, और नीचे में हो गया देखो ध्यान से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकाल दो, मतलब इसको साथ में रख लो, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो आंसर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा देखने में, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, जैसे ही दोनों से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब तो दिखाई पड़ गया, यही चीज आ गया है, देखो तो यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ करो क्या, अब इनवर्स को उधर दे दो, तो 2 थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स, जो चाहिए उसको लिख दो ऐसे ही, और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, बाकी सब उतार देना। हम समझ रहे हैं लास्ट में आप लोग का थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जगह कमी बच गया। खैर लास्ट में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आप कर सकते हैं। और थीटा किसको माने थे आप, थीटा माने थे आप यहाँ पे किसको, देखो यहाँ से टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये चीज़ क्या है, यही चीज़ तो है, समझ लो क्या करना चाह रहे हैं। देखो थीटा माने हो आप इस चीज़ को, ठीक है, यानी थीटा है यहाँ पे, देखो RHS आपका मिल चुका है एग्जैक्टली, ठीक है, आ गया है। थीटा को खाली क्या करना है आपको, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई लिख देना है। और ये कहाँ से आया है, ये तो यहीं से आया है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई से आया है।
ठीक है, तो इस तरह से आप लास्ट स्टेटमेंट लिख देना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर इतना। ठीक है, तो कोई डाउट है मन में? अच्छा, कोई बच्चा अगर चाहे तो इधर से चलने के लिए, RHS से चलने के लिए, तो वो RHS को भी लेके चल सकता है, बशर्ते सिर्फ ध्यान रखना है कि ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स टू। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो कन्फ्यूजन है ना, ये पूरा है क्योंकि 2x के जगह पे यहाँ पे तुमको पुट करके प्ले लाना होगा वापस से, थोड़ा ज़्यादा झमेला हो जाएगा, इसलिए बेहतर है इसी तरह से चलो। ठीक है, कोई डाउट मन में आता है? तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा, सिर्फ थीटा को क्या पुट कर देना है, थीटा को पुट कर देना है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो इसी का फॉर्मूला है ना जी, यहीं से ड्राइव करके लाए हो इसको, तो इसका मतलब है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, बस इसको चीज़ को वहाँ पे लिख देना आपको। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आप इंजॉय किए होंगे वीडियो को। और मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो, आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको सबके लिए रीचेबल कर दो, सब जगह पहुंचा दो, उसको हर एक बच्चा तक पहुंचाओ, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जो है इस वीडियो को देख के उसको एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, आपकी बड़ी बहन, आपका भाई, छोटा भाई, जो भी जहां भी है, ठीक है, उस सब तक को इस वीडियो को पहुंचाओ, अपना दोस्त, उसके भाई बहन, जो जहां भी हो सकता है वहां तक पहुंचाइए, ताकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगे और हम भी अधिक से अधिक अब मोटिवेटेड होके आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाएं। चलिए, थैंक यू।